नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। लाइन पढ़ लीजिए, आज की लाइन क्या है, क्योंकि कावड़ चल रही है, कावड़ यात्रा, सावन का महीना है तो सावन पर ही बात होगी। सावन में सनातनी कावड़ विपक्ष का बतंगड़। आज यूपी मांगे उत्तर में यही बात फिर करने जा रहे हैं। सावन में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है, सड़कें शिव नाम के जय घोष से गूंजयमान हो रही हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें, कुछ लोग इसकी तुलना नमाज से करने लगे हैं। इसे हिंदू बनाम मुस्लिम के रंग देने में जुट गए हैं। मुस्लिम लीग के नेता कौसर हयात ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा, जिसमें हयात ने सवाल उठाया कि नमाज पर पाबंदी और कावड़ यात्रा को खुली छूट क्यों दी गई है। कौसर हयात ने पत्र के जरिए पूछा, क्या कानून सिर्फ मुसलमानों पर लागू होते। वहीं कांग्रेसी नेता दिग्विजय सिंह ने भी धार्मिक जुलूसों को लेकर प्रशासनिक पक्षपात का आरोप लगा दिया है। कल एसपी सांसद राजीव राय ने कावड़ियों को लेकर विवादित बयान दिया था कि कावड़िए बेरोजगार है, इसलिए उनके पास समय है। बड़ा सवाल यह है कि सावन में सनातनी कावड़ यात्रा को क्यों बनाया जा रहा है निशाना। क्या शिव भक्तों की आस्था का कोई मूल्य नहीं है? आखिर कावड़ियों को हुड़दंगी बताने के पीछे कौन सा सियासी हथकंडा अपना जा रहा है? हमारे साथ इसी मुद्दे पर तमाम मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देखिएगा। पिछले एक हफ्ते का आप रिकॉर्ड अगर उठाकर देखें तो कावड़ियों को तो कोई खतरा नहीं है, अलबत्ता कावड़ियों से आम नागरिकों को खतरा जरूर पैदा होगा। जितने कांवड़िया जाते हैं वो सब बेरोजगार हैं। मैंने ये जरूर कहा कि लंबी यात्रा होते हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे नौजवान भी होंगे जो बेरोजगार होंगे। गाइडलाइंस का पालन कांवड़ यात्री नहीं कर रहे हैं। मुहर्रम के जुलूसों में मुसलमानों ने गाइडलाइंस का मुकम्मल पालन किया। उन्हें ये कभी समझ में नहीं आया कि जो हज के लिए यात्री जाते हैं उनके ऊपर कभी टिप्पणी नहीं करेंगे। तबलीग के लिए लोग जाते हैं, मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, नहीं निकलेंगे। कांवड़ियों से उन्हें जाम लगता है। तो सवाल अब इसी पर उठ रहे हैं। कोई कह रहा है कि देखिए, जब कावड़ निकल रही है तो हुड़दंग होता है, उत्पात होता है, रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई कह रहा है कि इतनी छूट क्यों दी जा रही है। कोई कह रहा है कि भाई इनके भी तो ताजिए निकलते हैं, तब भी रास्ता ब्लॉक होता है। कोई कहता है जब नमाज पढ़ा करते हैं तो नमाज पर तो नियम बना देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है और सावन में सनातनी कावड़ पर विपक्ष का बतंगड़। लेकिन सवाल यह है कि जब कोई भी हिंदू धर्म से जुड़ा कोई भी पर्व होता है, उसी पर विवाद क्यों होता है, उसी पर लोग कैसे आसानी से टारगेट कर देते हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से आपको बता दें, बीजेपी के प्रवक्ता शरद त्रिवेदी रहेंगे। शरद जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह भी जुड़ गए कांग्रेस की तरफ से। संजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु है वैभव गिरी श्री महंत जूना अखाड़ा से, वो हमारे साथ जुड़ गए। इसके अलावा आपको बता दें कि हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी जी जुड़ गए। नूर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा की शुरुआत नूर अहमद साहब आपसे कर लेता हूं। नूर अहमद साहब, आपको नहीं लग रहा है कि कावड़ यात्रा हो रही है, लेकिन हो अल्लाह बहुत ज्यादा किया जा रहा है? क्योंकि भाई हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुओं का इतना बड़ा पर्व चल रहा है, उसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है इस यात्रा को? नहीं, टारगेट तो नमाजें, टारगेट तो मस्जिदें, टारगेट तो हमारी टोपियां और हमारी दाढ़ियां हैं। टारगेट तो जो लिबास पहने बैठे ये है। टारगेट तो पूरी तरह से इस्लाम है। ये तो किसकी हिम्मत है कि कावड़ यात्रा को टारगेट कर देगा। पता नहीं आपको, नमाज अगर आप सड़क पर पढ़ोगे तो गुनाह है, और कावड़ के लिए एक महीना सड़क जाम होगी तब पुण्य है। ये तो है ना कि जो देश का कानून है, देश का कानून जो है वो तिलक वालों के लिए ढाल है और टोपी वालों के लिए तलवार। तो क्या कावड़ यात्रा बंद कर दी जाए नूर अहमद साहब? नहीं नूर अहमद साहब, कावड़ यात्रा बंद कर दी जाए? बिल्कुल नहीं। किसने कहा? दोनों देश का संविधान सभी धर्मों के लोगों को
एक सम्मान रहने का अधिकार देता है। मस्जिद अगर कोई मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, मस्जिद में अगर जगह हो गई ज्यादा, तो अगर 2 मिनट के लिए कोई अगर हम बड़े हाईवे की बात नहीं कर रहे, गलियों में, मोहल्लों में, बस्तियों में सिर्फ मुस्लिम बस्ती है, मुसलमानों में। अरे सर कोई नमाज सड़क पर ठीक है पढ़ना, नहीं एक बात क्यों हम आदा है कि नमाज सड़क पर ही क्यों हो? आप बताइए, नमाज पढ़ने की जगह तो है, मस्जिदें हैं हमारे यहाँ। हाँ तो फिर तो सड़क पर ही क्यों फिर? सुनो, ईद और बकरीद पर लोग एक साथ में बहुत सारे नमाजी जाते हैं, तो मस्जिदें या ईदगाह कभी कभी छोटे पड़ जाते हैं। अगर किसी ने पढ़ ली 2 रकात नमाज, तो साहब उस पर लाठियां चलेंगी, बवाल होगा, जेल जाएगा। अब आप बताइए सर, मुहर्रम जुलूस निकलता है, उसको तो कोई पाबंदी तो है नहीं भाई, वो तो सड़क पे ही निकलेगा ना जुलूस। तो कौन सा हाईवे जाम क्या मुहर्रम? नहीं मुहर्रम जुलूस कोई हवा में तो नहीं निकलेगा, तो भाई निकलता है। मुहर्रम के जुलूस में कौन सा हाईवे? अरे सर हाईवे बंद होता है सर, होता है, रूट डाइवर्ट होते हैं जहाँ से जुलूस निकलता है सर। बिल्कुल नहीं साहब, नहीं सर गलत बात निकलता है। अरे सर मैं अभी मुहर्रम का जुलूस निकला, मैं दिल्ली से गुजर रहा था तो रूट डाइवर्ट कर दिया गया सर। कैसी बातें कर रहे हैं यार? ये चलो एक दिन के लिए हो गया तो क्या हो गया? हाँ। एक दिन के लिए हो गया। हालांकि वो उर्दंगी की किसी भी लिहाज से मुझे लगता है कि कोई मजहब इजाजत नहीं देता होगा। ऐसे लोग 2-4 होते हैं 10,000 20,000 में, हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है। हमारा मजहब जो है वो वैभव गिरी जी देखिए, आपने सुना, मैं आ रहा हूँ नूर अहमद साहब, वैभव गिरी जी से पूछा, मैं वैभव गिरी जी से एक रिएक्शन मैं सुन रहा हूँ, इनका सुन रहा हूँ। गिरी जी सारा सरगज बोला, क्या इनकी वजह से हम अपनी इनकी क्या आस्था, इनकी वजह से हम अपना आस्था कम कर दें क्या? इनकी वजह से हम पूजा पाठ न करें, अपने आराध्य को न माने? हमारे आराध्य हमारे माता पिता ही वही है, हमारा धर्म ही है क्या? इन्होंने ऐसे बोला, हमारे धर्म को ऐसा क्यों टारगेट किया जा रहा है भाई? इनको क्या मतलब उस चीज के? खा रहे हैं हमारा, पी रहे हैं हमारा, रह रहे हैं हमारे यहाँ, लेकिन हमारे ये लोगों ऐसे जो कालनेमी बन के घूम रहे हैं ना, इनके ऊपर FIR किया जाना चाहिए। FIR, ऐसे देशद्रोही को यहाँ से निकालना चाहिए इंडिया से, इनको वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए, और फिर वही गैंगवार करा कि इन लोगों को फिर अटैक कराना चाहिए। क्या आप लोग समझ रखे हैं? हमारी आस्था कोई खिलवाड़ है? हमारी आस्था को नौटंकी बताया जा रहा है, हमारी आस्था को पाखंड बताया जा रहा है। इतने सारे ये वैभव गिरी जी है, मेहनत है, जूना अखाड़ा से आते हैं, काशी से। जूना अखाड़ा, अच्छा जूना, अगर ऐसी इरादा है तो आप लोग खुल के आइए। जिस दिन हमारे हाथ में आ गई ना, मुसलमानों को टारगेट करना, साहब। लेकिन वैभव गिरी जी देखिए, बात तो सही है ना, एक महीने रास्ते बंद हो जाते हैं, 10-10 दिन रास्ते बंद हो जाते हैं, रूट डाइवर्ट होता है, लोगों को परेशानी तो होती है ना। में से मुझे घृणा होती है, मजहब बांट रहे हो, सब बांट रहे हो, क्या बांट रहे हो, क्या मतलब है? नहीं वैभव गिरी जी, ये सरासर हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है। नहीं वैभव गिरी जी, लोगों की, नहीं वैभव गिरी जी वो कह रहे हैं ना, अरे वैभव गिरी जी वो कह रहे हैं, महाराज जी ये तो सुन लीजिए, वो कह रहे हैं ना भाई, नमाज अगर एक दिन सड़क पे पढ़ ली जाती है तो ऑब्जेक्शन होता है, मुहर्रम जुलूस निकलता है वो तो कोई रास्ता एक दिन के लिए डाइवर्ट होता है, लेकिन कावड़ यात्रा निकलती है तो सर 10-10 दिन 20-20 दिन तो रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, लोगों तो वो परेशानी तो होती है ना, और कई जगह तो उत्पात भी होता है। हमारे कावड़ यात्रा में 10 दिन कभी भी रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है। भक्तों की श्रद्धालु प्रेम है, क्या आपके जाइए नमाज पढ़ने जाते, हज करने जाते, क्या वहां नहीं डाइवर्ट किया जाता है? नमाज में जाए, हज करने जहाँ जाते हैं लोग, वहां देखिए कितने डाइवर्ट किया जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। चलिए मैं लौट रहा हूं, बाकी मेहमान को जोड़ लूं। हम लोग तो त्योहार में कहते हैं सालों भर देखिए रोड पे, चलिए रोड पे निकल के देखिए, आधा से जाम इन लोग की वजह से जाम मिलती है, ट्रैफिक मिलती है, रोज मिलती है, और रोज ट्रैफिक मिलती है इन लोग की वजह से। चलिए महाराज जी मैं लौट रहा हूँ मैं, ठीक है। धर्मेंद्र जी आपको भी कावड़ यात्रा से परहेज है, क्योंकि कह रहे हैं कि आपके सांसद साहब भी यही कह देते हैं कि भैया बेरोजगार हैं वो लोग कावड़ लेने जा रहे हैं। नहीं जी नमस्कार, देखिए वो उन्होंने जो कहा उस पर उनकी सफाई, उन्होंने पूरा डिटेल बता दिया, उसको अर्थ का अनर्थ करने का प्रयास मत करिए। देखिए 2 चीजें हैं, भारत संविधान चलेगा किसी के मन विधान से, और संविधान में सरकारों को जो जिम्मेदारी है वो किसी भी मत मजहब पंथ को मानने वाले लोगों को, उनके त्योहार हो, उनके रीति रिवाज हो, उनका रहन सहन हो, उसमें जो इस तरह के कार्यक्रम होंगे उनमें फैसिलिटेटर की तरह जो अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके उनको सहयोग कर सके, उनके यात्रा मार्ग को सुगम बना सके, उनके धार्मिक क्रियाकलापों को सुगमता से संचालित करने में जो सहयोग हो सके वो सरकारों का काम है। दुख तब होता है सरकारें अपने ही नागरिकों में
किसी को फैसिलिटेट करना और किसी को चिढ़ाने का काम करती हैं। तो दुख होता है, तो संविधान का उल्लंघन होता है, किसी भी नागरिक को तकलीफ होती है। बिल्कुल कांवड़ यात्रा भी खूब अच्छे से संपन्न कराओ खुशी खुशी, और जिन लोगों की नमाज, ईद या जो और त्योहार है उसको भी करेंगे, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर एक वर्ग को आप फैसिलिटेट करेंगे और एक वर्ग को आप जो है रोकेंगे, चिढ़ाएंगे, नहीं कैसे कैसे एक वर्ग को कर रहे हैं, कैसे बताइए ना, फिर पूछता हूं मैं बीजेपी से। पिछले 8 सालों में योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान चला दिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के इस त्योहार में भी फैसिलिटेट करेंगे कि उनका त्योहार अच्छे से हो, उसमें हम ये तो दिक्कत बताइए ना, दिक्कत क्या हो रही है आपको? तो एक विशेष वर्ग की तो प्यार दिख रहा है ना बस यहाँ तो। नहीं, हमको एक विशेष वर्ग नहीं, हमको देश के प्रत्येक नागरिक से प्यार है। हाँ। चाहे जिस मत मजहब पन के। दूसरा देखिए, जूना काड़क में संत जी सुन रहा था, कितना मुझे तो जूना काड़क पर बड़ा आदर है, लेकिन उनकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि मेरा खाते मेरा रहता है। देश में जो इस देश का नागरिक है वो हर कोई हो, वो अपना खाता है, अपने में रहता है। इस देश के संसाधन हो, इस देश की संपत्ति में उनका भी योगदान है, वो अपने में मेहनत करते हैं, रहते खाते हैं। दूसरी बात, अगर आप हिंदू धर्म शास्त्रों को जानते हैं तो हिंदू धर्म शास्त्रों में हर जगह लिखा गया है कि सृष्टि में जो भी चीज है वो हमने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, एक ब्रह्म ने बनाया है। तो अगर आप मानते हैं तो इस धरती पे चाहे जिस तरह का रहन सहन, खान पान जो भी हो, वो सब अगर आप अपने शास्त्रों को मानते हैं तो सब ईश्वर ने बनाया है। भेद कैसा, क्यों भेद करते भाई? अगर उसके रहन सहन में थोड़ा परिवर्तन है तो उसको भी सम्मान दीजिए। शरद जी, आपने सुना समाजवादी पार्टी को, आप एक विशेष वर्ग को सहूलियत दे रहे हैं, एक विशेष वर्ग से आपको कोई दिक्कत है, क्यों? नहीं देखिए, सबसे पहले तो जो धर्मेंद्र जी कह रहे थे, मैं उस बात से इत्तेफाक खुद नहीं रखता हूँ कि ये कह रहे थे देश संविधान से चलेगा। देश संविधान से नहीं चलेगा, देश शरिया से चलेगा। जो भी कानून शरिया के खिलाफ होगा वो नहीं माना जाएगा। अगर शाबानो केस में वो कानून जो बनाया गया था, जो तथाकथित मुस्लिम धर्मगुरु थे, उन्होंने कहा कि साहब ये उसके खिलाफ है, तो उसको बदला गया, उसको लाके पार्लियामेंट में उसको उल्टा गया, तो ये नहीं बदला जाएगा। तो ये जो कहानी है कि साहब शरिया से चलेगा देश, ये संविधान से नहीं चलेगा। अगर हर सब्सिडी नहीं दी जाती, हज टर्मिनल बनता है, टी टर्मिनल नहीं बनता है, क्रिश्चियन टर्मिनल नहीं बनता, बौद्ध टर्मिनल नहीं बनता है, लेकिन हज टर्मिनल बनता है, हज सब्सिडी दी जाती है, हज हाउस बनता है, लेकिन तीर्थ हाउस नहीं बनता, ईसाई हाउस नहीं बनता, जेरूसलम हाउस नहीं बनता है, बौद्ध हाउस नहीं बनता, जैन हाउस नहीं बनता है, और इफ्तार पार्टी दी जाती है सरकारी खर्चे पे, लेकिन दिवाली पार्टी नहीं दी जाती है, दशहरा पार्टी नहीं दी जाती है, और होली पार्टी नहीं दी जाती है सरकारी खर्चे पे, क्योंकि देश शरिया से चलेगा, देश संविधान से कैसे चल सकता है? बिल्कुल, धर्मेंद्र जी दीजिए ना जवाब। उन्होंने तो जल्दी से बता दिया क्या क्या देते हैं हम एक विशेष वर्ग को, उन्होंने बता दिया जल्दी से। फिर मैं संजीव जी का रुख करूंगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म शास्त्रों को न पढ़ती है न जानती है, मैंने एक लाइन बता दिया। दूसरी बात जो है, अगर हज हाउस बना तो लोगों को दर्शन यात्रा की सुविधा भी हुई। अगर जो है इफ्तार पार्टी मनाई जा रही तो होली दिवाली के, अरे सर दर्शन कहाँ दिया, मंदिर देता है, हज हाउस किसने बना रहे हैं? खर्चे पे मनाई जा रही है इफ्तार पार्टी, लेकिन दिवाली नहीं मनाई जा रही है सरकारी खर्चे पे। दिवाली पे या होली मिलन में हज सब्सिडी जो है वो केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से दी गई थी। हज सब्सिडी किसी भी जो पार्टी उसने अपने खाते से नहीं दी थी, लेकिन जो हिंदू सब्सिडी, जैन सब्सिडी, बौद्ध सब्सिडी, ईसाई सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही है? बिल्कुल एक बड़ी बात है, और मैं यही बात नूर अहमद साहब से पूछूंगा लौट के। लेकिन संजीव साहब, आपको भी, कांग्रेस को भी दिक्कत है, दिग्विजय साहब भी कह रहे हैं भैया एक विशेष वर्ग को आप सहूलियत दे रहे हैं, ऐतराज क्यों उठाया जा रहा है? कोई भी महाकुंभ होता है तो सवाल, अब कांवड़ यात्रा शुरू हो गई, इतनी आस्था की ये यात्रा है, इस पर भी सवाल। नहीं, सवाल तो उत्तर प्रदेश के जो सरकार है उसके जो नीतियां उस पर होती हैं। कांवड़ यात्रा किसी भारतीय जनता पार्टी या किसी दल की द्वारा शुरुआत नहीं हुई। कांवड़ यात्रा बहुत पुरानी यात्रा है, और आपके दर्शकों को और आपके भारतीय जनता पार्टी, खासकर जेपी भाई आपको भी बताना चाहता हूँ, एक कांवड़ यात्रा सुल्तानगंज से बाबा धाम भी झारखंड में भी हो रही है। वहां क्यों दंगे होते? वहां पर भी तो लोग चल रहे हैं ना। दरअसल क्या है कि आस्था की आड़ में यहाँ पे संघी गुंडे
जो चल रहे हैं वो कांवड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। और कैसे बदनाम कर रहे हैं? एक महिला स्कूटी छू जाती है उसको मारा जाता है, स्कूल के बच्चों की स्कूल बस जा रही है उसको घेर के मारा जाता है, और यहाँ तक कि आप इससे बात करेंगे पूरी रोड उनको दी गई है। 70,000 पुलिस के जवान हैं। किस लिए भाई? कि लोग पीटते रहे पुलिस के जवान कांवड़ियों को बचाए जो उदंडता कर रहे हैं। तो इसके लिए लेकर के मुझे लगता है अगर आवाज उठाया जाए तो गलत नहीं है। ये गलत बात है। हर जगह एक्शन हुआ, हर जगह एक्शन हुआ। अभी आपने अगर वीडियो देखा होगा, अभी उत्तराखंड में उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ की, उनको लंगड़ाते हुए देखा उन कांवड़ियों को। मैं फिर कह रहा हूँ ऐसी चीजें क्यों हो रही है? मैं तो कह रहा हूँ ना कि झारखंड में सुल्तानगंज से बाबा धाम भी कांवड़ यात्रा लोग कर रहे हैं, वहां तो नहीं घटना होती। ऐसी क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे लगातार इस चीज को, और ये पहली बार नहीं है, कभी पता चलता है कि दुर्गा पूजा की जो मूर्ति विसर्जन होगा तो बहराइच में दंगा हो जाएगा, कभी तिरंगा यात्रा निकालेंगे तो कासगंज में नौजवान मर जाएगा। ये तो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट है, क्योंकि इसके पीछे उनको दंगे कराने। अरे इसमें क्या एजेंडा है सर? इसमें क्या एजेंडा है? विवाद होता है, पहले भी झगड़े हो जाते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान। आप जानते हैं कि कांवड़, उनके कांवड़ से छूना या टच हो जाना तो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पवित्रता खत्म हो जाती है उसकी। कुंभ की चर्चा कर रहे थे ना। हाँ। आपके चैनल को अगर हिम्मत थी तो 82 लोग मरे थे, क्यों नहीं बताया? योगी आदित्यनाथ ने झूठ बोला। अरे तो क्यों नहीं लेकर आए आप आंकड़ा? आपसे पूछा था ना, कहां गए? आप नहीं जुटा पाए। नहीं, आप दिखाते कि भाई हम कांग्रेस करती प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये 82 लोगों की लिस्ट हम दिखाते। यही दिक्कत है पुलिस के अधिकारी। अरे लिस्ट लाए आप नहीं खोज पाए उन 82 लोगों को? आप तो खोजते ना, आप तो बहुत अरे सर, हवाई बातें करना आसान है ना सर? नहीं आसान तो आपको भी लगता है। हाँ। सवाल उठाने पे क्यों 82 लोग आप कह रहे हैं, मैं बात मान रहा हूं, आप कह रहे हैं हमारी हिम्मत को आप चैलेंज कर रहे हैं। भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते और 82 लोगों की लिस्ट लाते, ये 82 लोग हैं जो जिनकी मौत हो गई है। जी न्यूज सुनिए, हमारे पार्टी के बड़े नेताओं ने बात की। जी न्यूज योगी आदित्यनाथ से कब पूछेगा कि जिस कुंभ में आपके पास 24,000 कैमरे लगे थे, 82 लोगों की जान गई, आपने जानों को छिपाने का काम क्यों किया? अरे मैं तो पूछ रहा हूं ना सर, आपने क्यों नहीं बताया उनका डाटा? अरे जब सरकारी डाटा तो आ गया ना सामने, डाटा आया ना, एक चैनल ने किया ना, एक न्यूज ने किया ना। शरद जी ये सिर्फ बीजेपी के इशारे पर है। ये कांवड़ यात्रा में जो बवाल हो रहा है वो कह रहे हैं बीजेपी के इशारे पर है। इसमें तो वो तो संघ के गुंडे बता रहे हैं, बीजेपी और संघ के गुंडे। देखिए, जिस पार्टी ने कहा है कि हिंदू हिंसक है, और इनके जो शीर्ष नेता है राजकुमार, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा है कि हिंदू हिंसा करता है, हिंदू नफरत फैलाता है। और दिग्विजय सिंह जी ने कहा जाकिर नायक जो इंटरनेशनली डेजिग्नेटेड UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी है, वो तो शांति दूत है, और जो हमारे कांवड़ यात्री हैं जो विश्व भक्त है वो गुंडे हैं, वो बदमाश है, वो नफरत फैलाते हैं। ये तो ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो ये किसी और धर्म के बारे में कह के देखे। ताजिया भी गिरा है, ताजिया ऊंचा था, वहां पे पोल पे लगा, गिर गया, उससे लोगों को चोटें आई हैं, उसके बारे में कह के दिखाए ना। किसी अन्य धर्म के बारे में कह के दिखा दे तो हम मान जाते हैं। ये तो कम से कम दानिश व्यक्ति हैं। संजीव भाई तो बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो कह दें कि नहीं साहब किसी और धर्म में भी ऐसा होता है। ये सिर्फ सनातन धर्म में मलेरिया, फाइलेरिया, डिप्थीरिया, कैलकेरिया, जलजीरिया, ये सारी बीमारियां हिंदू धर्म में है। ये एक धर्म के बारे में आप कह के दिखा दीजिए, हम जाने कि आप बिल्कुल एकदम आप बैलेंस बना के चलते हैं, आप एकदम हर एक को एक तराजू में तोलते हैं। आपकी सरकार ने तो बदल दिया, पूरा पार्लियामेंट में लाके शाबानो केस में पूरा कानून बदल दिया। क्यों? क्योंकि आपको उनका वोट चाहिए था। ये सेकुलरों को सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, मुसलमानों का इसमें कोई रोल नहीं है। कोई मुसलमान नहीं है जिसने कहा कि मेरे आंसू बहे हैं। ये सोनिया जी के आंसू बहे, और बनाने वाले सलमान खुर्शीद जी थे, उन्होंने नहीं कहा कि मेरे आंसू बहे। संजीव जी, ये जो इन्होंने कहा है। पहली बात की जो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित चीजें राज्य सरकार के ऊपर है। हमारा संविधान भारत में रहने वाले सभी जाति, सभी धर्मों के लोगों को अपने त्योहार मनाने की आजादी देता है। सुनिए, पहले सुनिए, उनको उतना सुना, आपने सुना तो मुझे सुनने का कष्ट करिए। आपने कहा कि ताजिया, बिल्कुल मध्य प्रदेश में जो रूट पहले से डिसाइड था, उस रूट को बदल करके जब ताजियादार लेके जा रहे थे तो पुलिस ने वहां उनको रोका, लाठीचार्ज किया। मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो आज इसी उत्तर प्रदेश में जो कांवड़िए किसी ढाबे वाले को मार रहे हैं,
सड़क पर चलती बस को मार रहे हैं, बच्चों की स्कूल की बस। अरे सर, जो कानून, यही संजीव जी, यही तो है। अभी सुनिए, रुड़की में रूट को डाइवर्ट को लेकर कांवड़िए घुस रहे थे, कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया पुलिस ने। वो वीडियो देखा ही नहीं होगा आपने। सुनने का प्रयास करिए ना, आप जब सवाल पूछते हैं दूसरी तरफ। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि आप गलत जानकारी दे रहे हैं ना। कानून सबके लिए बराबर है। गलत जानकारी दे रहा है, गलत जानकारी दे रहा है। अरे कानून सबके बराबर है भाई। कांवड़ियों पर भी अगर नियम तोड़ रहे हैं तो लाठीचार्ज वहां भी हो रहा है। आप संघ के एजेंडे को चलाने का काम करते हैं। किसी भी कांवड़िया को जो बाबा शिव का भक्त है वो दंगे में, फसाद में विश्वास नहीं करता, वो आत्मागत होकर जाता है। चले, नूर अहमद साहब, आप कहते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। पहला मेरा सवाल, आप कहते हैं कि एक विशेष वर्ग सिर्फ हमें टारगेट किया जा रहा है। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता शरद जी ने बहुत सारी चीजें गिना दी कि क्या क्या दे रहे हैं मुस्लिमों को, क्या क्या स्पेशल कोटा मिल रहा है। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि कोई किसी भी धर्म का आयोजन हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो जुलूस हो, जलसा हो, चाहे जागरण हो, चाहे कुछ और हो, अगर वो सार्वजनिक जिंदगियों के लिए दखल अंदाजी कर रहा है, अगर वो इंसानी फितरतों से अलग हट करके काम अगर कर रहा है, तो वो धार्मिक आयोजन नहीं, वो दादागिरी, चाहे वो नमाज हो। मेरा मानना ही है। दूसरी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी हर हाल में चाहती है कि मुसलमानों के खिलाफ बोला जाए। अभी बात चल रही थी काबर की ताजगी की बात तो नहीं थी, लेकिन साहब ने फौरन कहा कि दम हो तो ताजगी के खिलाफ बोलो। ये चाहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ बोला जाए, बस इनके पास और कोई पॉइंट नहीं है बोलने के लिए। अरे साहब, हम सभी धर्मों का आदर सम्मान करते हैं, किसी धर्म का मजाक नहीं बनाते आपकी तरह। संजीव जी, लेकिन हमारे साथ भेदभाव होगा, हमारे साथ गलत होगा, तो साहब हमें हमारे देश के संविधान ने बोलने का अधिकार दिया है। आप तो अपने रटे जुमलों में चले जाते हो, साहबानो, मतलब आप कभी बिल्किस पर बात करो ना। बिल्किस पर बात क्यों नहीं करते? साहबानों में चले गए साहब आप, क्योंकि आपने देखा कि हम कहां से फंसा नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी पोल खुल गई है। हिंदू समाज भी जानते हैं क्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो, कुंभ हो, गरबा हो, होली हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, आप हिंदू समाज के हर आयोजन को हाईजैक करना चाहते हो। इसके सिवा कुछ भी नहीं है। चलिए शरद जी, और ये देश देख रहा है। अरे नूर अहमद साहब, शरद जी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। नूर अहमद साहब तो गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप अहमद साहब की आवाज नहीं आ रही है, मुझे गूंज रही है आवाज। हाँ, नूर अहमद साहब कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। मेरी आवाज आ रही है आपको? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? जी नहीं आ रही है। नूर अहमद साहब हमें मिल पा रही है। शरद जी 10 सेकंड का समय दीजिए। आ रहा हूं मैं, संजीव जी आऊंगा। मैं नूर अहमद साहब की बात नहीं सुन पाया। वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट करना है बीजेपी का मकसद। देखिए, मैंने अभी पहले ही कहा कि इसका मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। ये जो हमारे सेकुलर फ्रंट है, कोई मुसलमान नहीं कह रहा है हिंदू नफरत करता है, कोई मुसलमान नहीं कह रहा है हिंदू हिंसा करता है, कोई मुसलमान नहीं कह रहा है ओसामा बिन लादेन जी, किसी मुसलमान ने नहीं कहा, ना भारत में ना विदेश में। ये हमारे जो सेकुलर हैं उनकी समस्या है। हाफिज साहब किसी मुसलमान ने नहीं कहा है, और यासीन मलिक को किसी मुसलमान ने नहीं बुलाया था प्रधानमंत्री के घर में, हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी ने बुलाया था। ये हिंदू मुसलमान का चक्कर ही नहीं है। ये सिर्फ जो भड़काने की कोशिश की जा रही है, सेकुलर वोट को साधने की कोशिश की जा रही है। अब इनको सेकुलर जो है, जो हमारे मुसलमान भाई है, उनको भी समझ में आ गया है। इसीलिए अब देखें कि देखिए नूर अहमद साहब, ये तो आपको मानना पड़ेगा, वो तो सही कह रहे हैं, किसी मुसलमान ने ऐसा नहीं कहा। कहती है तो विपक्ष पार्टी कहेगी, चाहे तो धर्मेंद्र सिंह कहेंगे या संजीव सिंह कहेंगे। होता है ना, हमसे सवाल पूछते हैं, पूरे देश के मुसलमानों का यही लोग करते हैं, अपमान करते हैं, बोलते हैं भाई देश पहले है या शरीयत। आप कश्मीर को तो आप भी तो कहते हैं ना शरीयत के पहले संविधान की बात करें फिर। सवाल करते हैं हमसे ही। मतलब हमारे लोगों ने मुंबई में जब आतंकवादी मारे गए थे तो उनकी लाशें अपने। संजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से संजीव जी। नूर अहमद साहब लौट रहा हूं मैं। संजीव जी, हेलो जी संजीव जी।
बरेली के शिक्षक रजनीश गंगवार ने अपने छात्रों के बीच में कहा कि ज्ञान के दीप जलाना मुकदमे कर दिए जाते, क्योंकि उसने कहा कि कावड़ मत उठाना। जहां भारत सरकार कहती है कि 13.25 लाख जो बच्चे हैं उसमें 8 लाख के लगभग बच्चे उत्तर प्रदेश 68% बच्चे देश के उत्तर प्रदेश के पढ़ने नहीं जाते। और दूसरा, इनके कैबिनेट मिनिस्टर तो सर आप भी बताइए ना संजीव जी, वो कावड़ के बारे में पढ़ाने गए या उनको बच्चों को ज्ञान देने गए? नहीं, ये काम है क्या टीचर का? नहीं, टीचर का ये काम है कावड़ मत जाना। भाई तुम अपना ज्ञान दीजिए ना जो पढ़ाने के लिए गए। ओम प्रकाश राजभर के ऊपर मुकदमा कौन होगा पूछिए। ये आप बताइए ना। ये जो है भगेड़ी है, गजेड़ी है। हाँ चलिए, मैं हमारे साथ महाराज जी भी है। महाराज जी ये एक सबसे बड़ी बात है कि जब भी सनातन का कोई त्योहार हो उस पर विवाद शुरू होता है, उस पर विपक्ष भी बोलता है, तमाम मुस्लिम धर्मगुरु भी सवाल उठाने लगते हैं। क्या है कि हमारे सनातन को इतनी किया जा रही, इन लोगों को सनातन हमारी इतनी कितनी आस्था के बाद ये सनातन को लोग जान गए। पहले लोग संतों के प्रति पहचानते नहीं थे कि संत क्या होते हैं, उनके सम्मान ही करते। इनको ये नहीं पता कि गुरु संत समाज इसी से हमारा सनातन टिका हुआ है। इन लोगों को पता है कि सनातन हमारा कमजोर कैसे होगा, तो सीधा हमारे धर्म को टारगेट किया जा रहा है, हमारी आस्थाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। क्या हम अपनी माता पिता की सेवा नहीं कर सकते? उनके भाव के लिए मैं किसी से कहीं भी माता पिता का ऑर्डर तो हम लोग युद्ध कर लेते हैं, जान दे भी सकते हैं। तो मेरे आराध्य हैं और आराध्य की एक श्रद्धा है, एक भक्ति होती है। क्या किसी के है 10 किलोमीटर चल देंगे 50 लीटर जल लेके? क्या वो ढोंग है? क्या वो पाखंड है? 10 मिनट पैदल चलने में लोगों की पसीना चक्कर आ जाते हैं और मेरे आस्था को ढोंग बता दे रहे हैं। ये क्या है? हमें ये भी नहीं मतलब, हमें कोई जातिवाद से मतलब, हमारे धर्म को छोड़ दे, हमारी धर्म को छोड़ के हर विषय पे करे, हमारी सनातन को न। अरे सर कह रहे हैं ना, नूर अहमद साहब कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि बेरोजगार लोग हैं। व्यक्तिगत शत्रु नहीं होता है। संत का मतलब सब जगह, सब की जगह उसके स्थान सब जगह होता है। हाँ तो उनसे सवाल कर रहे हैं ना सर। हम तो नहीं कह रहे कि कोई मुसलमान कह रहा है, मैंने तो नहीं कहा कोई मुसलमान कह रहा है, मैं तो यही कह रहा हूँ ना। हम लोगों ने इनकी क्या सपोर्ट नहीं की। ये बकरीद पे इतनी सारे जानवरों को निर्मम हत्या किया गया, हम लोगों ने 10-15 दिन तक बदबू से परेशान होते रहे। ठीक है धर्मेंद्र जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है, धर्मेंद्र जी आपको क्यों लगता है आपके सांसद को कि बेरोजगार है? सर पढ़े लिखे भी कावड़ लेकर आते हैं धर्मेंद्र जी। नहीं, और ज्यादातर लोग ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं है इसलिए जा रहे हैं वो। नहीं, इसलिए कहा उन्होंने कि सरकार रोजगार दे ही नहीं रही है। हाँ। स्वाभाविक हुई कि बेरोजगारी बढ़ गई तो बेरोजगार ज्यादा लेके जाएंगे ही। हाँ। और उसमें कौन सी बात है भाई, जब आप रोजगार दे पाओ। अच्छा आपके टाइम में ये कावड़ियों की संख्या कम थी? नहीं, आपने सबको नहीं, आपने सबको सरकारी बना दिया था, सरकारी नौकरी दी थी, कोई जाता ही नहीं था। हम जब सरकार थे तब हमसे जो सवाल किया गया, जवाब दिया। हमारे कार्यकाल का जब हिसाब मांगा जाता तो मैं देता हूँ, लेकिन आज सवाल ये है कि 8 साल की योगी आदित्यनाथ सरकार हो गई, 11 साल केंद्र सरकार हो गई, उनसे सवाल मेरा महत्वपूर्ण आज जो कांवड़ पे आपने किया, इस पे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कांवड़ कोई आज से नहीं आ रही, चाहे समुद्र मंथन से हो, चाहे त्रेता युग से हो, चाहे द्वापर से हो, चाहे 20वीं शताब्दी में, लगातार आबाद रूप से बिना किसी विवाद के, जब डीजे का जमाना नहीं था, जब और तमाम आधुनिक सुविधाएं नहीं थी, तब भी कांवड़ श्रद्धा पूर्वक जाती थी, शिवालयों में जल चढ़ाए जाते थे, कोई विवाद नहीं था, कोई डिस्प्यूट नहीं था। इंग्लिश पीरियड रहा हो, अंग्रेजों का मुगल पीरियड रहा हो, ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद कांवड़ की यात्रा अपवित्र हो जा रही, कांवड़ ले जाने वाले अपवित्र हो जा रहे, ये कैसा नैरेटिव सेट हो रहा है? ये एक्चुअली ये एक सवाल है शरद जी, ये एक नैरेटिव क्यों ऐसा सेट हो रहा है और क्यों विवाद बन रहा है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है? और देखिए फर्क तो पड़ता है, कांवड़ यात्रा होती है, रूट डाइवर्ट कर दिए जाते हैं, कई किलोमीटर जाम लग जाता है, और ये एक दिन तो है नहीं, ये 10-10 दिन चलता है, 20-20 दिन चलता है। तो देखिए लोग तो सवाल तो उठाएंगे ना सर कुछ तो। नहीं 30 सेकंड लेट मी फिनिश। देखिए जब ईद मनाई जाती है तो नोएडा में, क्योंकि मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा में 4 सेक्टरों में जगह रोकी गई है नमाज पढ़ने के लिए, मस्जिद के बाहर जगह दी जाती है नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि उस दिन एक साथ इतने लोग आते हैं। और जो मुहर्रम का जुलूस निकलता है उसको पूरी इजाजत दी जाती, पूरी सुरक्षा दी जाती है, वो पूरी गंभीरता से अपने त्योहार को मना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि जिनका जो वोट है वो एक वर्ग पे निश्चित है, उसकी समस्या है ये, इसकी मुसलमान की कोई समस्या नहीं है। ये जो बता रहे हैं साहब, अब जो पहले बता रहे थे कि नहीं साहब राम मंदिर की जगह वहां पे यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए, इनमें से हज हाउस में किसने मेडिकल कॉलेज बनाया, किसने स्टेडियम बना दिया है?
कि सिर्फ जहां आप हिंदू का नाम लीजिए, आप आस्था की बात करिए। यही जो आज कहानी सुना रहे, युवा नेता गए थे मध्य प्रदेश में महाकाल के मंदिर में, वहां पे वो बाहर इंतजार करते रहे क्योंकि फोटोग्राफर को अंदर नहीं जाने दिया गया फोटो खींचने के लिए। तो ये तो इनकी आस्था है। जनेऊ ये बाहर पहन के घूमते हैं इनको, क्योंकि ये जो ज्यादा आस्था वाले, इटली में जनेऊ बाहर पहना जाता है, भारत में जनेऊ अंदर पहना जाता है। इनके दो गोत्र हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त था, लेकिन कावड़ यात्रा और कावड़ यात्रा पर किचकिच आप सुन रहे। अभी कावड़ यात्रा चलती रहेगी और ये किचकिच जारी रहेगी। नमस्ते।